हेलो एवरीवन। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 30 डेज का टाइम और रह गया। एग्जाम आपका जो है जून 3rd वीक में होना है। तो लास्ट 30 डेज की क्या स्टडी होनी चाहिए, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपकी स्टडी होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग एंड लीगल। रीजनिंग एंड लीगल में टोटल 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। रीजनिंग से 25, लीगल से 25। देन आपका जीएस होगा। जीएस से 50 क्वेश्चन होंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों कंपलसरी है। 25 25 यहाँ से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, रीजनिंग एंड मैथ्स इसमें आप देखेंगे तो एक मेंटल एबिलिटी भी लिखा हुआ है। तो रीजनिंग एंड क्वांट से टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। एंड इसमें जो क्वांट सेक्शन है, इससे केवल मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत ही बेसिक होता है। 2 या 3 क्वेश्चन जो है, या तो ये बिल्कुल बेसिक प्रॉफिट लॉस का होगा। कोई प्रोडक्ट है, 200 का है उसका सीपी, एसपी कितना है उसका 300। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं क्वांट में। ठीक है, हर बार जो है मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपका एज प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। तो क्वांट आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एंड यूट्यूब पे हमने इसकी क्लासेस कराई हुई हैं, एक बार हम इस चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। एक अभी कॉन्सेप्ट करके एक दूसरा यूट्यूब चैनल है। तो अभी तक सारी वीडियोज जो है AU LLB MBA की उसी पे अपडेट होती थी। तो ये वीडियो जो है हम इस वाले चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। तो क्वांट के लिए बस उतना 6 से 7 वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, इनफ होगा। मेन आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि नियर अराउंड 22 से 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रीजनिंग से आते हैं। अब क्या इसका सिलेबस है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाते हैं। ऑफिशियल सिलेबस हमने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, या आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे आइएगा, AU LLB पे क्लिक करिएगा, लाइव रिकॉर्डिंग कहीं पे भी क्लिक करिए। इसको जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये AU LLB का ऑफिशियल सिलेबस है। अब रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में इन्होंने क्या सिलेबस दिया है कि डायरेक्शन से क्वेश्चन होंगे, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होंगे, एनालॉजी से होंगे, सिलॉग से होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक इन्होंने मेंशन नहीं किया है। मैथ्स में देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल मैथमेटिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले रीजनिंग में देखिए, यहाँ से तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि बहुत ही कम टॉपिक लिखा हुआ है। तो आप एक काम करिएगा, AU LLB वाले सेक्शन में आइएगा और गो टू कोर्स पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। आप रीजनिंग लाइव क्लास 2024 पे क्लिक करिए। अब किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। रैंकिंग से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन हर बार आया है। चिलॉग से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। नंबर सीरीज, ठीक है ना, 5 10 15 20, फिर नेक्स्ट क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसी से रिलेटेड इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर है। जरूरी नहीं है कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए, ओवरऑल 22 से 23 क्वेश्चन आने हैं, यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। ठीक है, लेटर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होता है। वहां पे देखिए दिया नहीं गया, लेकिन ब्लड रिलेशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, इन 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आता है। और ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, कंक्लूजन, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम है, इन पर्टिकुलर 5 चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आने ही आने। तो यहाँ से जो है आप सभी टॉपिक नोट कर सकते हैं। रीजनिंग जो है बहुत इजी लेवल का रहता है। ठीक। तो यहाँ से आपका 22 से 23 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग एंड क्वांट बहुत ही स्कोरिंग है, आउट ऑफ 25। ठीक है ना, मिनिमम 22 23 तो आप कर सकते हैं। आप अगर अभी से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही इजी आता है। नेक्स्ट, लीगल एप्टीट्यूड में क्या करना है आपको। तो लीगल एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन आते हैं। एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल फैक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। तो गूगल पे आपको बहुत सारे प्रिंसिपल फैक्ट टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और 5 मॉक आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5 फुल लेंथ मॉक आपको मिलेगा। मॉक के बारे में बताते हैं आपको। तो मॉक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 5 मॉक है 25। तो 125 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रिंसिपल फैक्ट टाइप के। इसको एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग और ये आपका लीगल 50 क्वेश्चन हो गया। अब लैंग्वेज सेक्शन पे आइए। हिंदी में 25 क्वेश्चन होंगे।
एंड ये बहुत ही स्कोरिंग है। इसमें आपके एग्जाम में आएगा क्या? लोकोक्ति, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम, पर्यायवाची। ये थोड़ा सा वोकैब्स वाला पार्ट हो गया। इसको आपको क्या करना है ना, एक डेली रूटीन में इसको करना है। डेली इसको पढ़ते रहिए। एंड और क्या क्या आपके एग्जाम में आता है? फिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे, समास होगा, अलंकार होगा, शुद्ध अशुद्ध होगा। क्या डिटेल आपका टॉपिक आपके एग्जाम में आता है, एक बार सिलेबस देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप आइए। ये ऑफिशियल सिलेबस में देखिए क्या मेंशन है। लैंग्वेज कम्प्रहेंशन में इन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए लिखा है। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, आप गो टू कोर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप देखिए हिंदी लाइव क्लास लिखा है ना, इस पे देखिए। ठीक है, किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हिंदी में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, अभी जो हमने आपको बताया। लोकोक्ति, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम, पर्यायवाची। 25 में मिनिमम 6 to 7 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। समास अलंकार से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, फिर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन। अब इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस है, PQRS जंबल सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, फिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो वोकैब्स है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, और ये जो जंबल सेंटेंसेस हैं PQRS वाले, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 25 में अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन जो है केवल इस 3 टॉपिक से होते हैं। और इंग्लिश में भी क्या क्या टॉपिक है, आप सेम गो टू कोर्स में जाइए, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीएस। जीएस में देखिए टोटल 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नियर अराउंड 10 क्वेश्चन ये करंट अफेयर से होते हैं, एंड 40 क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक जी के होता है। और ये हर बार चेंज होता रहता है। कभी कभी करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आ जाएगा, और स्टैटिक जीके से 35। कभी क्या हुआ है, करंट अफेयर से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आए। ठीक। और आपका स्टैटिक पार्ट से 45 से 46 क्वेश्चन आ गए। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। आप प्रीवियस 5 to 6 मंथ का करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, हो सकता है उससे 10 क्वेश्चन आ जाए, 15 भी आ जाए, 2 या 3 भी आ जाए। तो करंट अफेयर के लिए प्रीवियस 5 to 6 मंथ का आप करंट अफेयर देखिए। और ये स्टैटिक पार्ट में क्या आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। इसको करना कैसे है, आप लूसेंट से करिए। और उसमें तो बहुत कुछ दिया गया है, तो फिर पढ़ें क्या। तो देखिए जीएस के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे अधिक किस स्टेट में होता है, राइस का प्रोडक्शन सबसे अधिक किस कंट्री में है। 4 ऑप्शन दिया गया होगा, पूछा जाएगा इनमें से दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको नहीं मिला है। कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, बायो में आपका डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, केमिस्ट्री में उसका केमिकल नेम क्या है, जैसे लॉफिंग गैस है उसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें देखिए मेनली जो स्कोरिंग टॉपिक है ना, वो आपका रीजनिंग और क्वांट सेक्शन है, और लैंग्वेज सेक्शन है। ठीक है ना। आपका कट ऑफ कितना जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, अगर 190 आप लाते हैं, तो फिर ये सिर्फ 95 के अराउंड आपको क्वेश्चन सही करने हैं फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ है सब आप टेलीग्राम पे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा। तो 95 आपको स्कोर करने हैं। रीजनिंग एंड जो क्वांट है, 25 में से आप कम से कम 22 स्कोर कर सकते हैं। लीगल कितना भी वीक होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, नियर अराउंड 15 तो सही होगा। लैंग्वेज सेक्शन है, अब इसमें लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी इंग्लिश टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आप टारगेट करिए कि कम से कम 40 सही हो जाए। जीएस है, जीएस में आउट ऑफ 50। ठीक है, जीएस और लीगल में ही आपको थोड़ा डर लग रहा होगा। जीएस में अगर 18 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप 95 पहुंच गए। तो इस तरीके से आपको टारगेट करना है, टाइम बहुत कम है। आप सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। एंड 5 मॉक आपको मिल जाएगा। आप सेम अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइएगा, और यहाँ पे आप इनरोल नाउ पे क्लिक करिएगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक करिए, 5 मॉक आपको मिल जाएगा। तो मॉक सॉल्व करते रहिए, और जो जो हमने टॉपिक आपको बताए हैं
उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप इसके लिए क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। है तो ये कंप्लीट कोर्स, लेकिन आपको इसको क्रैश की तरह पढ़ना होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और मिनिमम 8 to 10 आवर आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आपको 200+ रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। लाइव ओवर हो गया है क्योंकि हम लोग ने दिसंबर से स्टार्ट किया था और फेब तक ये चला था, तो अभी रिकॉर्डेड ही मिलेगा आपको। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगा, 5 फुल लेंथ मॉक मिलेगा। सभी सीट जो है क्लासेज एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं, बाइलिंगुअल क्लासेज हैं। कुछ सब्जेक्ट की क्लासेज जैसे जीएस और लीगल की जो क्लासेज हैं, जो भी नोट्स उसमें दिए गए हैं, है तो ये इंग्लिश में, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसके हिंदी में है। एंड स्टडी प्लानर आपको मिलेगा कि किस टॉपिक को आपको पहले पढ़ना चाहिए। ठीक। एंड कंप्लीट कोर्स की फीस जो है ये केवल 999 है। इसमें 5 फुल लेंथ मॉक भी इंक्लूड है। ठीक है, तो सब कुछ आपको मिल रहा है, पढ़ना है आपको। तो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। एक इन्फॉर्मेशन मिस है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको बुक कौन सी लेनी चाहिए? तो देखिए, बुक हिंदी के लिए, हिंदी एंड जीएस के लिए लूसेंट पब्लिकेशन की बुक सबसे अच्छी है। लूसेंट पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपके पास कोई भी सोर्स हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, फिलर टाइप के क्वेश्चन, पीक्यूआरएस टाइप के क्वेश्चन कहीं पे भी मिल जाएंगे। एंड इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं, एसएससी के जो प्री लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उसी लेवल के आते हैं। तो इंग्लिश के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। हिंदी जीएस हमने बता दिया। लीगल के लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसमें आपको केवल प्रिंसिपल एंड फैक्ट मिल जाए, तो ये आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड रीजनिंग भी जो है आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉर्मल एसएससी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। क्वांट के लिए 5 या 6 वीडियो है, उसको हम इसी चैनल पे अपडेट कर देंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, AULLB से रिलेटेड है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना? कब एडमिट कार्ड आना है, कब एग्जाम होना है, ठीक है, क्या कट ऑफ गई है, कब तक रिजल्ट आएगा, ये देखिए सब कुछ आप इस पे स्क्रॉल करिएगा, आपको यहाँ पे सब कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है ना? लास्ट ईयर की कैंपस की क्या कट ऑफ गई थी, सीएमपी की क्या कट ऑफ गई थी, तो ये सब कुछ जो है आपको सेम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर जैसे ही कुछ अपडेट होता है नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करते हैं।